नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी बाय रघु में। और आज हम जा रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने जो आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपका रेलवे एनटीपीसी, आपका एसएससी और अदर एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो एक बार क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पर किस मुग़ल शासक का अभिलेख शामिल है, लेख उत्तीर्ण है। तो यहाँ पर इसका डायरेक्ट आंसर है इसका जहांगीर का लेख उत्तीर्ण है। अगला क्वेश्चन, कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर किसके दरबार को सुशोभित करते थे। तो कर्पूर मंजरी के जो लेखक थे राजशेखर, वो महेंद्र पाल के दरबार को सुशोभित करते थे। मुस्लिम लेखक किस राजपूत राजा को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहते थे। तो इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु मिहिर भोज को कहते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कुल मनसबदारों में हिंदू मनसबदारों का प्रतिशत किस मुग़ल बादशाह के शासनकाल में 32 था, जो समस्त मुग़ल काल का अधिकतम प्रतिशत था। तो यह मनसबदारों से मतलब होता है एम्प्लॉयज़। तो ये औरंगजेब था। औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार थे। औरंगजेब ने 1807 तक 1707 तक शासन किया था और 1807 तक, और सबसे ज़्यादा हिंदू मंदिरों को तोड़ने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के पास है। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन आया था। विलियम हॉकिंस आया था जेम्स प्रथम का राजदूत। याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है। तो ये मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। अशोक का कौन सा अभिलेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित करता है। सेक्युलरिज्म की बात करेंगे, यहाँ पे 12वां अभिलेख है अशोक का, जो धार्मिक सहिष्णुता प्रदर्शित करता है। अगला देखेंगे वो दोस्तों, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। तो ये सुझाव था लॉर्ड इरविन का। लॉर्ड इरविन ने 1928 में साइमन कमीशन जब आया था तब ही बाहर रखने का सुझाव लॉर्ड इरविन ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नेपोलियन की उपाधि समुद्रगुप्त को किसने दी थी। B.A. स्मिथ। ये B.A. स्मिथ जो हैं इंडिया के अच्छे खासे एक हिस्ट्री लेखक हैं, यानी इतिहास लिखने वाले, जिन्होंने भारतीय नेपोलियन की उपाधि समुद्रगुप्त को दी थी। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता है। तो ये हिंदू देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता है मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम पत्र जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय के महत्वपूर्ण प्रकाशन थे, कहाँ से प्रकाशित किए गए। तो ये प्रकाशित किए गए थे लंदन से। और अगला देखेंगे, खेड़ा में किसान आंदोलन का संगठन किया था। किसान आंदोलन का संगठन खेड़ा में किया था महात्मा गांधी ने 1918 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फरवरी 1883 में प्रस्तावित तत्कालीन गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के न्याय सदस्य सर एल्बर्ट के नाम से प्रसिद्ध एल्बर्ट बिल का आधिकारिक नाम था। एल्बर्ट बिल का आधिकारिक नाम था क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट कोड बिल। अगला देखते हैं, यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा बंगाल में किसानों के शोषण के परिणाम स्वरूप बंगाल का नील आंदोलन शुरू हुआ, जिसे 1869 में लिखित नाटक नील दर्पण में दर्शाया गया। तो नील दर्पण के लेखक कौन थे। तो इसमें नील दर्पण के जो लेखक थे दीन बंधु थे। अच्छा क्वेश्चन है, बंगाल टेनेंसी एक्ट किसके द्वारा जिसके अनुसार किसानों द्वारा 12 वर्षों तक एक ही गांव में एक ही भूमि पर खेती करने पर उसे इस भूमि का दखलंदाजी अन्य अधिकार दिए गए थे। ये कब लागू हुआ था। ये 1885 में लागू हुआ था। जो आज भी लोग बंगाल टेनेंसी एक्ट को कुछ लोग आधिकारिक तौर पर बोल ही देते हैं। 2 होम रूल लीग स्थापित की गई, पहली अप्रैल 1916 में बीजी तिलक के द्वारा और दूसरी सितंबर 1916 में ये एनी बेसेंट के द्वारा। 1919 में लागू किए गए एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशन क्राइम एक्ट, अराजकता तथा क्रांतिकारी अपराध विधेयक का लोकप्रिय नाम क्या था। 1919 में आया था रॉलेट एक्ट, इसे बोलते हैं अंधा कानून। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ओटोमन तुर्क साम्राज्य की प्रथम विश्व युद्ध में हार के कारण मुसलमानों का नाराज होना सेबर की संधि 1920 ईस्वी में तुर्कों के साथ कठोर शर्तों का आग में घी का कार्य करना और अंग्रेज़ों द्वारा सुल्तान के विरुद्ध उकसाए जाने से अरब में विद्रोह, जिससे भारतीय मुस्लिमों की भावना को आहत होना आदि किस भारतीय आंदोलन के कारण थे। तो ये खिलाफत आंदोलन के कारण थे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करने के लिए मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट मिनिस्टर्स ये भाषण तैयार करते हैं राष्ट्रपति का। पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत के जब भी चुनाव कराए जाते हैं तो ये जो निर्णय लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। राज्य सरकार ऐसे काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णयों को लेता है, जिसमें एक पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय भी राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 79वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 79वां संविधान संशोधन अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में आरक्षण से संबंधित है। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में आरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, संविधान सभा से मुस्लिम लीग के बहिष्कार के प्रमुख कारण क्या थे? इसके जो प्रमुख कारण थे, मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध किससे था? उद्देश्य प्रस्ताव का जो संबंध था पंडित जवाहरलाल नेहरू से था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे पारित किया। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया? संविधान की जो प्रस्तावना में लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया? क्वेश्चन ये बनता है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और लोकतंत्र के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसने किया? संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन किया। अगला क्वेश्चन देखें, उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित यानी लिखित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया? उद्देश्य प्रस्ताव में जितने भी विचार लिखे हुए थे उनको भारतीय संविधान के प्रस्तावना में संकलित किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी पुलिनदास ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें विक्टोरिया को कौन सी उपाधि दी थी? लॉर्ड लिटन इनने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था उसी के समय, और लॉर्ड रिपन ने प्रेस एक्ट को बंद किया था। केसर ए हिंद की उपाधि इन्हें दी गई थी विक्टोरिया को। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, श्यामजी कृष्ण वर्मा का इंडियन सोशियोलॉजिस्ट मैडम भीकाजी कामा का वंदे मातरम, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। तो ये जो श्यामजी कृष्ण वर्मा का था इंडियन सोशियोलॉजिस्ट लंदन से, और मैडम कामा का वंदे मातरम पेरिस से शुरू हुआ था। विश्व में कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश USA है। भारत का सबसे लंबा समुद्र सेतु कहाँ पे है? सबसे लंबा समुद्र सेतु बांद्रा वर्ली सी लिंक मुंबई में है। बांद्रा वर्ली सी लिंक मुंबई। कृष्णा नदी पर बना अलमाटी बांध किस राज्य में? अलमाटी बांध कर्नाटक में है, और ये अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। सेंट हेलेना किस महासागर में स्थित है? दक्षिण अटलांटिक महासागर में सेंट हेलेना स्थित है। अगला जरा क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नियमित हवाएं गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखता साठा के उपनाम से जानी जाती हैं? तो ये जानी जाती हैं पछुआ पवनें। आगे देखते हैं दोस्तों, यूरोपीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोपीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। इटली का जो रोम है वो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। रोम टाइबर नदी के किनारे। लंदन है टेम्स नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, दंडकारण्य प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के किस जनपद में है? तो ये बस्तर में है। ये बस्तर में स्थित है। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। अब झारखंड की बात करते हैं। झारखंड में जिस समय जो सरकार चल रही है सामंत सोरेन की चल रही है। गीज़ा का ग्रेट स्फिंक्स, या जिसे बोलते हैं गीज़ा के पिरामिड। गीज़ा के जो पिरामिड हैं कहाँ पे हैं? गीज़ा के जो पिरामिड हैं दोस्तों मिस्र में हैं। मिस्र अफ्रीका कंट्री का एक देश है जिसके पड़ोस में केन्या है,
केन्या, नैरोबी और युगांडा आदि आदि। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में किस खाड़ी की तट रेखा सबसे अधिक लंबी है? खाड़ी जो है, हडसन की खाड़ी की तट रेखा सबसे लंबी है। अब इसमें बात करें सबसे गहरा महासागर, तो पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर है। अगला देखते हैं, शिक्षक कक्षा के यहाँ पे पर्यावरण और जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन एवं आपदा से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। शिक्षक कक्षा के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहता है। प्रकरण को अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? आंसर है, जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित की जाए। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति किसकी स्थापना करने में निहित है? तो ये जीव मंडल निश्चय यानी बायो रिजर्व की बात करेंगे। परितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जो भी परितंत्र है उसमें ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। एक ही पोषण स्तर के जीवधारी हैं, तो एक ही पोषण के स्तर के जीवधारी हैं हिरण और मधुमक्खी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेंगुइन नामक पक्षी पाया जाता है अंटार्कटिका में पेंगुइन नामक पक्षी पाया जाता है। सागर तली में रहने वाले जीवों को क्या कहते हैं? सागर तली में रहने वाले जीवों को वेंथस के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया का मुख्य जीव किसे कहते हैं? कंगारू को ऑस्ट्रेलिया का मुख्य जीव कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ देखेंगे, नाभिकीय विकिरण द्वारा सबसे पहले प्रभावित होने वाला शरीर का अंग कौन सा है? तो ये बोन मैरो, जिसे अस्थि मज्जा कहते हैं, अस्थि मज्जा के नाम से भी जाना जाता है, सबसे पहले नाभिकीय विकिरण से प्रभावित होता है। किस उपग्रह द्वारा ओजोन छिद्र में उपस्थिति दर्ज की गई थी? ये निम्बस 7 नाम का उपग्रह था, सैटेलाइट, जिसके द्वारा ओजोन छिद्र में यानी कि अपनी जो लेयर हैं, ट्रैपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोनोस्फीयर, तो ओजोनोस्फीयर में यहाँ पे छिद्र की उपस्थिति दर्ज की गई थी। भारत में कौन सा जंतु लुप्त हो चुका है? तो भारत में यहाँ देखेंगे, भारत में चीता भारत में लुप्त हो चुके हैं। टाइगर की भी अभी जो जनसंख्या की गई तो उसमें 2967 टाइगर हैं और सबसे ज़्यादा टाइगर की जो मौत हुई है वो एमपी में हुई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक तेज़ गति से रेलगाड़ी चलाने का श्रेय किसको जाता है? सबसे ज़्यादा तेज़ यानी रफ्तार से बुलेट ट्रेन चलती है, वो भी जापान में। बुलेट ट्रेन जापान की ही देन है। कन्या विद्याधन योजना किस राज्य से में प्रारंभ की गई थी? ये उत्तर प्रदेश राज्य में प्रारंभिक की गई थी कन्या विद्याधन योजना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये फॉर्चून 500 पर 2015 की सूचना है। ये भारतीय कंपनियों में सर्वोच्च रैंकिंग किस की थी? तो उस समय 2015 में IOC की यानी इंडियन तेल ऑयल कॉरपोरेशन की थी। डूइंग बिजनेस इन रिपोर्ट में बिजनेस फ्रेंडली देश किसे बनाया गया था? सिंगापुर को था। ये 2015 का ही है। लेकिन अभी 2019 में और 20 में सबसे ज़्यादा जो FDI वाला देश कौन सा है, यानी जहाँ से भारत में FDI, तो वो भी सिंगापुर ही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बैंक नोट प्रेस कहाँ पे है? बैंक नोट प्रेस की बात करेंगे देवास आपके MP में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक निष्पादित या संपादित करता है? तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया संपादित करता है। और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंक एसोसिएशन ने मिलकर इंडियन बैंक एसोसिएशन ने मिलकर NPCI की स्थापना की थी। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की थी 2008 में। ये सभी प्रकार के आपके पेमेंट को मेंटेन करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चाय के उत्पादन में एवं उपभोग में विश्व में किस देश का प्रथम स्थान है? उत्पादन एवं उपभोग में अगर बात करेंगे तो भारत का है और 2013 में चाय को भारत ने राष्ट्रीय पेय पदार्थ घोषित कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उद्योग में पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलक द्वारा किया जाता है? उद्योग में जो पॉलीथीन का निर्माण किया जाता है एथिलीन के बहुलक से किया जाता है। डेंगू ज्वर का कारण क्या होता है? ये वायरस से होता है। डेंगू और चिकनगुनिया वायरस से होता है। थैलीसीमिया एक आनुवांशिक रोग है। ये किसको प्रभावित करता है? ये आपके रक्त में पाया जाता है, थैलीसीमिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एस्पिरिन को हम सैलिसिलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पेट्रोल की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है तो ये ऑक्टेन नंबर के द्वारा की जाती है। आइसोबार में किसकी संख्या भिन्न होती है? आइसोबार में प्रोटॉनों की संख्या बिल्कुल डिफरेंट होती है। DPT का टीका
बच्चों को किन बीमारियों से बचाने के लिए लगाया जाता है? तो DPT का टीका बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस से बचाने के लिए लगाया जाता है। खून का वह महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट घटक जो स्कंदन में सहायता करता है। स्कंदन में सहायता प्लेटलेट्स करती हैं। डेंगू ज्वर में मोस्टली प्लेटलेट्स का गिरना अस्वाभाविक होता है, तो प्लेटलेट्स गिरने से स्कंदन में कमी आती है और मनुष्य की मृत्यु होने की काफ़ी संभावना होती है डेंगू ज्वर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पार्श्यूरेला पेस्टिस किस रोग को फैलाने वाला विषाणु है? ये प्लेग को फैलाता है। सबसे पहले प्लेग मोस्टली फैला हुआ था 1918 में खेला आंदोलन के समय। वहाँ के जो मिल मजदूरों में फैला हुआ था। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने के नाम का नाम जुड़ा हुआ है किसके साथ? तो परमाणु बम का आविष्कार किया था इन्हें जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कृषि। तो इसी प्रकार ये प्रैक्टिस क्वेश्चन थे। आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन का भरपूर आनंद लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।